तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे एक डार्क कॉमेडी स्लैशर हॉरर मूवी को जिसका नाम है दी मंकी, जिसके डायरेक्टर हैं ओज परकिंस, जो कि इससे पहले बना चुके हैं 2024 में आई लॉन्ग लेग्स, और राइटर है स्टीफन किंग। और इतना ही नहीं, इस मूवी को प्रोड्यूस करा है जेम्स वॉन ने, यानी कि सॉ, इंसीडियस और कॉन्जरिंग के क्रिएटर। ये मूवी स्टीफन किंग की ही एक शॉर्ट स्टोरी स्केलेटन स्क्रू पे बेस्ड है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को जानेंगे। साथ ही में मैं आपको इस मूवी के फैक्ट्स इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैप्टन पीट नाम के एक आदमी को, जो कि मंकी टॉय लेकर एक कबाड़ की दुकान में पहुंचा था ताकि इस खिलौने से पीछा छोड़ा पाए। पीट के कपड़ों पे खून भी लगा हुआ था, जिसके बारे में स्टोर कीपर भी उससे पूछता है, मगर पीट ने कहा कि इस पे ध्यान मत दो, ये खून मेरा नहीं है। स्टोर कीपर ने कहा कि ये टॉय तो टूट रखा है, क्योंकि उसका एक हाथ ऊपर ही था। पीट ने कहा कि इसको खिलौना मत बोल, और अच्छी बात है अगर इसका एक हाथ ऊपर है तो, क्योंकि अगर ये हाथ नीचे आया और ये ड्रम बजा तो हम दोनों की भी बच जाएगी। बस इसके बोलने की ही देर थी कि मंकी ने ड्रम बजा दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। मगर तभी वहाँ एक चूहा एक रस्सी को काट देता है, जिससे चीजें इधर उधर होती हैं, और एक एरो सीधा स्टोर कीपर के पेट में घुस जाता है, जिससे हुआ ये कि उस आदमी की सारी अंतरिया बाहर आ गई और वो वहीं पर मारा गया। यानी कि जब भी ये मंकी ड्रम बजाता है तब कोई ना कोई मारा जाता है, लेकिन ये कितना भी ड्रम बजा ले, इससे अच्छा ड्रम का इस्तेमाल ये कर नहीं पाएगा। पीट को वहाँ पास ही में एक फ्लेम थ्रोअर मिलता है, जिससे वो मंकी को वहीं पर गला देता है। इसके बाद हम पीट की फैमिली को देखते हैं, जिसमें थे उसके दो जुड़वा बेटे बिल और हेल। बिल हेल से 3 मिनट बड़ा था, जिस वजह से वो उसको काफी बुली किया करता था। इसी कारण हेल भी बिल को कुछ खास पसंद नहीं करता और हर वक्त यही सोचता है कि किसी दिन अपने भाई को टपका दूं। इनकी माँ लोइस भी इनके साथ रहती थी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि पीट के जाने के बाद वो भी थोड़ी परेशान रहती है। लोइस ने बताया कि एक दिन पीट सिगरेट लेने गया था, जिसके बाद से वो कभी वापस नहीं आया। ऐसा रियल लाइफ में स्टीफन किंग के साथ भी हुआ था, क्योंकि जब वो 2 साल के थे तब उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। मगर यहाँ मूवी के अंदर पीट मारा जा चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीट खुद ही अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया होगा। मगर किस लिए, उसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा। दोनों भाई अपने डैड का सामान निकालते हैं, जिसमें उन्हें वही मंकी मिलता है। उसके डब्बे पे लिखा था कि चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। हेल के मना करने पर भी बिल ने चाबी को घुमा दिया, जिससे मंकी का मुंह खुल गया और वापस से एक हाथ ऊपर ही रुक गया। इन्हें लगता है कि ये खराब है, इसलिए दोनों भाई उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब अगले दिन दोनों भाई अपने बेबी सिटर के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ हेल ने देखा कि समहाउ वो मंकी इनकी गाड़ी में ही था। इनकी बेबी सिटर का नाम था एनी विल्क्स, जो कि रेफरेंस है कैथी बेट्स का, जिनका नाम भी एनी विल्क्स ही था 1990 में आई मिजरी मूवी में, और उस मूवी के भी राइटर थे स्टीफन किंग। खैर दोनों भाई रेस्टोरेंट में गए, जहां का कुक अपने करतब करके दिखा रहा था। जिस बीच मंकी ने भी गाड़ी में ड्रम बजा दिया। हेल को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, जिस बीच कुक ने भी करतब दिखाते हुए एनी का गला ही अलग कर दिया, जिससे एनी वही फ्राई हो गई। अब उसके फ्यूनरल के बाद लोइस अपने दोनों बेटों को लाइफ के बारे में बताती है कि लाइफ ऐसी ही होती है, कौन कहां और किस समय टपक जाए कोई भरोसा नहीं। फर्क बस इतना है कि कोई शांति से मरता है और कोई मरता है कुत्तों की मौत। एक दिन मैं भी निकल जाऊंगी, फिर तुम दोनों भी निकल लोगे, इसलिए हमें बस आज के बारे में सोचना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इसलिए तीनों घर आकर डांस भी करते हैं। ये दिन वैसे था तो काफी सैड, लेकिन हेल की जिंदगी का ये सबसे खुशी वाला दिन था, क्योंकि आज ही के दिन उसे अपने घर वालों के साथ सबसे ज्यादा मजे आए थे। इतना ही नहीं, एनी की मौत ने दोनों भाइयों के बीच में जो दूरियां थी उसे भी थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन बिल अपने भाई को बुली करना छोड़ेगा नहीं। इसके अगले दिन हेल के कमरे में वही मंकी रखा हुआ था, जिसे उसने तो अपने कमरे में रखा नहीं और ना ही उसकी माँ ने। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एनी की मौत के पीछे मंकी का ही हाथ है। तभी पीछे से बिल आकर उसको वापस से बुली करने लगा और मंकी को लेकर उससे एडल्ट चीजें बुलवाने लगा, जैसे कि बोलो तुम्हें इस मंकी का कीला खाना है, जो कि उसे बोलना भी पड़ता है। अगले दिन स्कूल में हेल अपनी क्लासेस ले रहा था, जहाँ उसके बैग में भी मंकी था, जिसे वो देखने लगा कि
आखिर ये यहाँ पर आया कैसे। तभी एक लड़की ने उसी केले वाली बात को लेकर अपनी टीचर मिसेस टॉरेंस के सामने हेल का मजाक बना दिया, क्योंकि बिल ने वो केले वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी थी। वैसे इनकी टीचर का नाम था मिसेस टॉरेंस, जो कि एक रेफरेंस है स्टीफन किंग की ही एक और मूवी द शाइनिंग के टॉरेंस फैमिली का। अब इसके बाद हेल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं और हेल के ऊपर केले फेंक देती है। इसलिए छुट्टी होने पर गुस्से में हेल अपने घर पे आता है और मंकी की चाबी घुमा देता है। फिर उसने मंकी से कहा कि तुम मेरे भाई को मार दो। तभी इतने में बिल भी स्कूल से घर आ गया और मंकी ने भी ड्रम बजा दिया, यानी कि खेल खत्म है। मगर बिल का नहीं, इन दोनों की माँ लोइस का, जो कि ब्रेन हैमरेज या फिर कहूँ दिमाग की नस फटने के कारण मारी गई। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए कि मंकी को जो भी चाबी भरता है उसे मंकी कुछ भी नहीं करता, केवल उस समय के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो चाबी भरने वाले की बात सुनेगा। वो मारेगा उसे ही जिसे मारने का उसे मन होगा। उसे कितना भी बोल लो वो सुनने वाला है नहीं। अब लुइस के जाने के बाद बिल को काफी सदमा लगता है। वैसे सदमा लगा तो हेल को भी है, फर्क बस इतना है कि एक दिखा पा रहा है और एक दिखा नहीं पा रहा। अब लुइस के जाने के बाद अंकल चिप और आंट आइडा इन दोनों का ख्याल रखने वाले थे, और यहाँ अंकल चिप का रोल करा है ऑस परकिंस ने, इस मूवी के डायरेक्टर। रात में हेल को काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मारी गई, इसलिए गुस्से में उसने मंकी को काट डाला। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे जैसे उसके पीसेस हो रहे थे उसमें से खून भी निकल रहा था। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अगले दिन मंकी बिल्कुल सही सलामत था। ये बात उसने अपने भाई को बताई कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वैसे बिल को ये बात अभी नहीं पता कि हेल ने उसी को मारने के लिए चाबी घुमाई थी, लेकिन गलती से उनकी माँ मारी गई। हेल उसे मना कर रहा था कि चाबी मत घुमाओ, पर फिर भी बिल ने चाबी घुमा दी, जिस वजह से अगला नंबर लगा इनके अंकल का। इनके अंकल एक जगह पर कैंपिंग करने गए थे और जब वो सो रहे थे तभी वहाँ ढेर सारे घोड़ों के बीच में भगदड़ मच गई थी, जिन्होंने चिप का कीमा बना दिया। अब इसकी बात बिल को भी यकीन हो गया था कि ये कोई आम टॉय नहीं है, इसलिए दोनों भाइयों ने मंकी को उसके डब्बे में डाला और डब्बे को फेंक दिया एक कुएं में, ताकि अब इससे ज्यादा और लोगों की जानें ना जाएं। अब यहाँ से कहानी आ जाती है 25 साल आगे। हम देखते हैं इनकी आंट आइडा को, जिससे अपने बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस चुका है, इसलिए वो बंदूक लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो वापस से ऊपर आती है, लेकिन अचानक से सीढ़ियाँ टूट गई, जिससे वो नीचे गिर गई और मछली पकड़ने वाले हुक्स अपने फेस में घुसा बैठी। वो एक एक करके सारे हुक्स को निकालती है और मेडिसिन लगाती है, जिसमें अल्कोहल भी था। तभी किचन में गैस लीक होने लगी, इसलिए आइडा उसे बंद करने जाती है, लेकिन गैस बंद करने की जगह उसने गैस को चालू ही कर दिया। ले भाई। और जैसा कि उसने अपने मुंह पर मेडिसिन लगाई थी, इसलिए आइडा का पूरा फेस जल जाता है और वो बन जाती है घोस्ट राइडर। पैनिक होकर वो घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था, जिसमें उसका पैर अटक गया और सामने वाले बोर्ड में सर घुसने की वजह से वो मारी गई। और ये था सबसे ब्रूटल किल। अब हम देखते हैं हेल को, जो कि अब एक स्टोर में काम करता है और हर वक्त एक अच्छा पिता कैसे बने उसके बारे में किताबें पढ़ता रहता है। उस मंकी ने इसे ऐसा ट्रॉमेटाइज करा था, जिस वजह से ये किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता, ताकि किसी दिन वो मंकी आकर इसके क्लोज वंस को ना मार दे। इसी चीज का नतीजा है कि इसका अपनी बीवी से तलाक हो चुका है और वो अपने दूसरे पति के साथ रहती है। हेल और उसकी बीवी का एक बेटा भी था, जिसने उसका नाम अपने डैड के नाम पर रखा था, जो कि था पीट। ये अपने बेटे से काफी कम मिलता है और इसकी अपने भाई से तो वैसे भी नहीं बनती थी, इसलिए पिछले 5 सालों से इसने अपने भाई से भी बात नहीं करी और ना ही ये जानना चाहता है कि इसका भाई कहाँ पर है। खैर हेल अपने बेटे के घर जाता है, मगर घर पहुँच के उसे पता लगता है कि उसकी बीवी का जो दूसरा पति है वो लीगल तरीके से उसके बेटे को अडॉप्ट करने वाला है। इसका मतलब है कि जितना भी थोड़ा बहुत ये अपने बेटे से मिल पाता था, वो भी अब ये मिल नहीं पाएगा। इसलिए उसके पास बस 1 हफ्ता है अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए। वो अपने बेटे को लेकर घूमने के लिए रोड ट्रिप के लिए निकल जाता है, जहाँ दोनों एक मोटेल में रुकते हैं। मोटेल में पीट हेल से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिसकी बात पे पीट ने कहा कि वो अकेला था और उसके कोई भी भाई बहन नहीं थे। दरअसल वो चाहता ही नहीं था कि पीट बिल के बारे में कुछ भी जाने। अब दूसरी तरफ हम रिकी नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि आइडा के घर के बाहर से जा रहा था। उसने देखा कि आइडा की काफी सारी चीजें ऑक्शन में दी जा रही हैं, जिन सामान में खुद मंकी भी था। उस मंकी को देख रिकी को अपने डैड की याद आने लगी, इसलिए वो मंकी को अपने घर पे लेके आ गया। बिल और हेल की
तरह इसके भी डैड नहीं थे, बस फर्क इतना था कि बिल और हेल के डैड मारे गए थे और इसके डैड किसी फिरंगी के साथ भाग गए थे, और ऐसा इसकी माँ का कहना था। इधर ये दोनों भी मोटेल में सो चुके थे कि तभी इतने समय बाद हेल को बिल का कॉल आता है, जो कि उसे आंट आइडा के बारे में बताता है। उसने कहा कि आंट आइडा की मौत काफी बुरे तरीके से हुई है, यानी कि मंकी वापस आ चुका है। इनकी बातों के बीच में ऊपर एक एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे वो नीचे पानी में आकर गिर गया। बगल में ही एक पूल भी था जिसमें एक औरत कूदने वाली थी, मगर इससे पहले कि हेल उसको रोकता, उससे पहले ही वो औरत पानी में कूद गई और बुरे तरीके से ब्लास्ट होकर मारी गई, क्योंकि एसी नीचे पानी में आकर गिरा था, जिससे करंट पूरे पानी में फैल चुका था। हेल ये देखकर काफी डर जाता है और अपने बेटे को लेकर आधी रात में ही वहाँ से निकल जाता है और पहुँच जाता है सीधा दूसरे मोटेल में। इस मोटेल के बाहर लिखा था नो फूड आफ्टर मिडनाइट, जो कि एक रेफरेंस है 1984 में आई ग्रेमलिन्स मूवी का, जिसमें अगर मोगवाई को मिडनाइट के बाद खाना खिलाया जाता था तो वो एक डरावने से मॉन्स्टर में बदल जाता था। अब उसी रात हेल को अपनी माँ का एक बुरा सपना आता है, जिसमें लोइस बोल रही थी कि कोशिश करना कि तुम अपने और क्लोज वंस को ना मारो। बस ऐसा कह के उसकी माँ के सर से ढेर सारा खून बाहर आने लगा। अब हेल अपने सपने में जिस कमरे के अंदर था, उस कमरे की दीवार पे एक पोस्टर था गूज़बम्प्स टीवी सीरीज का, जो कि हम सभी के बचपन में टीवी पर आया करता था। अगर आपने भी मेरी तरह ये हॉरर शो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर अगले दिन दोनों बाप बेटे आइडा के घर पहुंच गए, क्योंकि पीट का कहना था कि हमारे घूमने से ज्यादा जरूरी है कि हम आपके आंट के घर जाएं, क्योंकि हेल को लुइस के जाने के बाद आइडा ने ही संभाला था। इतना ही नहीं, पीट को उसके अडॉप्शन के बारे में भी पता था। आइडा के घर पहुंचकर इन दोनों को एक ईस्ट स्टेट एजेंट मिली, जिसका नाम था बारबरा, जो कि एक और रेफरेंस है स्टीफन किंग की मूवी कूजो का, जिसमें बारबरा टर्नर ने काम करा था एज अ राइटर। बारबरा हेल से बातें किए जा रही थी, जहां बातों बातों में पीट को बिल के बारे में पता लग गया, साथ ही में ये भी कि दोनों भाई जुड़वा थे। बारबरा ने बताया कि आधी चीजें हमने ऑक्शन में दे दी हैं और जो थोड़ा बहुत सामान बाकी है उसे तुम यहाँ से ले जा सकते हो। हेल ने बारबरा से मंकी टॉय के बारे में भी पूछा, जिसके बारे में बारबरा को कोई भी आइडिया नहीं था, मगर उसने यहाँ पर यह भी बताया कि काफी दिनों से इस टाउन में काफी सारे लोग मर रहे हैं, वो भी काफी बुरे तरीके से। कोई गर्म स्टीम से मुंह जलवा कर मर गया तो कोई मारा गया घास कटने की मशीन से। दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन हेल को फिर से अजीब फीलिंग आने लगी और उसे लग रहा था कि यहाँ पे कोई तो मरने वाला है, जो कि जल्द ही हो भी गया, क्योंकि जैसे ही बारबरा ने सामने वाले गेट को खोला तो अंदर में एक शॉटगन पड़ी थी, जो कि अपने आप ही चल जाती है, जिससे बारबरा मारी गई। इसके बाद पुलिस वाले हेल से सवाल जवाब करते हैं, जिसके बाद बारबरा की बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। इसी घर के बाहर रिकी भी था, साथ ही में ढेर सारी चीयर लीडर्स भी, जो कि बारबरा की बॉडी को देखकर चीयर्स करने लगी थी। और वैसे भी आखिर ये है तो एक कॉमेडी हॉरर मूवी ही, इसलिए जितने ज्यादा इसमें ब्रूटल किल्स हैं, उनके साथ में कॉमेडी सीन्स भी हैं, ताकि लोगों को खून खराबे से इतना फर्क ना पड़े। तभी हेल को बिल का कॉल आता है, जहां हेल उसे मंकी के बारे में सब कुछ बता देता है। बिल ने कहा कि ये तो काफी बुरी बात है, अब बस तुम मेरे सिग्नल का वेट करो, फिर बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। यानी कि बिल भी इसी टाउन में था। हेल वहाँ से एक टेलीबुक उठाता है, जिसमें उसे मिसेस मंकी के नाम का नंबर मिलता है, जिसपे कॉल करने पे उसे बिल का ही वॉइस मेल सुनाई देता है। उसमें बिल बोल रहा था कि मुझे जो मंकी चाहिए था वो मुझे मिल गया है, इसलिए उसे और ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पे इस मूवी के सारे राज खुलते हैं। दरअसल जब रिकी ने ऑक्शन में से उस मंकी को खरीदा था, तब उसने वो मंकी सीधा बिल को जाकर दे दिया था, क्योंकि जब बचपन में बिल की माँ मरी तभी उसे पता लग गया था कि उसके भाई हेल ने ही मंकी की चाबी घुमाई थी, जिस वजह से उसकी माँ मारी गई थी। दोनों भाइयों ने मंकी को कुएं में फेंक तो दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर में बिल उसे वापस लेने गया था, मगर उसे वहाँ मंकी की चाबी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तभी से लेकर आज तक बिल मंकी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई से अपनी माँ की मौत का बदला लेना था। फिर रिकी ने जब मंकी को बिल को दे दिया, तभी से वो चाबी पे चाबी घुमाया जा रहा है ताकि उसका भाई मारा जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मंकी किसी के बाप का नौकर नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्जी से टाउन के लोगों को मार रहा था। इसलिए आइडा के मरने के बाद वो मंकी रिकी को मिला, फिर रिकी ने वो दिया बिल को, इसलिए मंकी अपनी मर्जी से टाउन के लोगों को मार रहा था। आइडा की मौत वाली रात वो बिल ही था जो कि आइडा के घर में घुसा था, और बिल ने ही वो शॉटगन उस कमरे में रखी थी ताकि जैसे ही उसका भाई उस कमरे को खोले वैसे ही वो मारा जाए। लेकिन बारबरा की वजह से हेल की जान बच गई, और जो भी कुछ मैंने अभी बताया वो सारी बातें हेल को भी समझ आ चुकी थी। अब इसके बाद हम रिकी को देखते हैं, जो कि बिल के पास गया था
मंकी को वापस लेने के लिए, क्योंकि उस मंकी को देखकर उसे अपने डैड की याद आती थी। बिल ने कहा कि कैसे भी करके हेल के बेटे पीट को यहाँ पर लेकर आओ, तब जाकर हम बात करेंगे। दरअसल वो पीट के हाथों से मंकी की चाबी घुमवाना चाहता था, क्योंकि जब बचपन में हेल ने चाबी घुमाई थी तो इनकी माँ मारी गई थी, तो क्या पता पीट के चाबी घुमाने से हेल मारा जाए और बिल का सपना पूरा हो जाए। रिक ऐसा ही करता है और नकली पुलिस वाला बनकर इन दोनों को गन पॉइंट पे बिल के पास ले आता है। पीट को मजबूरी में उस घर में अकेले ही जाना पड़ता है, जहाँ बिल ने काफी सारे ट्रैप लगा रखे थे, जिनसे बचते हुए पीट ऊपर पहुँच जाता है। अपने अंकल से पहली बार मिलकर वो उसकी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसने मंकी की चाबी घुमा दी और मंकी ने ड्रम बजा दिया, जिससे हुआ ये कि इधर रिक्की की गन चल गई, जिससे रिक्की मरते मरते बचा, लेकिन गोली लगने से गाड़ी के शीशे में छेद हो गया था। वही इनके ठीक सामने मधुमक्खी का छत्ता भी था, जिनसे ढेर सारी मधुमक्खियां उसी छेद से गाड़ी में आई और सीधा जा घुसी रिक्की के मुंह में, जिससे वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। हेल भी तुरंत अपने बेटे के पास जाता है, जिस बीच बिल का दिमाग भी पूरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि इतने बार चाबी घुमा ली लेकिन हेल तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। गुस्से में आके वो मंकी के हाथ को ड्रम पे मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। ड्रम तो बजा नहीं, लेकिन मंकी में खराबी जरूर आ गई। उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और वो बिना रोके ड्रम को बजाने लगता है, जिस कारण पूरे टाउन के लोग मरने लगे और एरोप्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर सबके सब टाउन में ही क्रैश होने लगे। और ये नजारा देख बिल की भी हालत खराब हो गई थी। हेल वहाँ आकर अपने भाई को प्यार से समझाता है और उसे कहता है कि भले ही हमारी माँ मेरी वजह से मारी गई हो, जिसका तुम्हें काफी सदमा पहुंचा है, लेकिन ये मत भूलो कि वो मेरी भी माँ थी, इसलिए अब भी मौका है, हाथ मिला ले और एक नई जिंदगी शुरू कर। बिल इसके लिए मान जाता है, मगर इसी बीच मंकी ने फिर से ड्रम बजा दिया, जिससे बिल का ही लगाया एक ट्रैप चालू हो जाता है और एक बॉलिंग बॉल से वो मारा जाता है। इसके बाद हेल अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पूरे टाउन में भसड़ फैली हुई थी और मंकी भी इनकी गाड़ी में था, क्योंकि अगर मंकी को ये लोग अपने पास रखेंगे और चाबी को कभी घुमाएंगे नहीं तो लोग मारे भी नहीं जाएंगे। मगर मौत से बचना इतना आसान काम नहीं है। तभी इन्हें बीच सड़क पे डेथ दिखाई देती है, जो कि उसी टाउन से बाहर जा रही थी, जिसके जाने के बाद ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगर आप लोग बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 8 के हिसाब से देखोगे तो इसका नाम होता है 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स। ये घोड़ा डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब दुनिया में ऐसा समय आएगा जब बहुत ज्यादा मौत, बीमारी, युद्ध और भूखमरी फैलेगी। इसका मतलब है कि दुनिया पर ऐसी आफत आएगी जिसमें इंसानियत का बड़ा हिस्सा नुकसान झेलेगा। और ऐसा ही हमने इस टाउन में भी होता हुआ देख लिया कि कितनी सारी मौतें हुई। अब इधर डेथ के जाते ही एक बस वहाँ से गुजरती है, जिसमें वही सारी लड़कियां थी, जिन्हें एक ट्रक काट के निकल लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो आखिर मूवी में था क्या और मूवी के एंड में हमें डेथ देखने को क्यों मिली? ऐसा भी हो सकता है कि कोई मंकी था ही नहीं, ये सारा खेल डेथ का था, जो मंकी की मदद से लोगों को मार रही थी। ऐसा सिर्फ मेरा मानना है, बाकी आप अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ थ्योरी बना सकते हो। मूवी वैसे सिंपल थी और इसमें अगर आप मंकी को हटा दोगे तो ये बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन जैसी लगेगी, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन की तरह इसमें भी काफी सारी मौतें होती हैं, जो कि किसी न किसी इवेंट के कारण होती हैं। बस लुइस को छोड़ के सारे लोग किसी न किसी इवेंट से मरे थे, जबकि लुइस ब्रेन हैमरेज की वजह से मरी थी, जो कि एक नेचुरल इवेंट है। मूवी के एंड में बिल भी अपनी माँ के नाम वाले बॉलिंग बॉल से मरा था, जिसका अलग ही मीनिंग है, क्योंकि लुइस ने कहा था कि लाइफ में मौत कभी भी आ सकती है, जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल ने ऐसा नहीं करा और बदले की भावना रख के अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बेकार कर ली। लुइस चाहती थी कि उसके दोनों बेटे काफी खुशी से जिए, लेकिन बिल ने वैसा नहीं करा, इसलिए इनडायरेक्टली उसकी माँ का गुस्सा बॉल के थ्रू दिखाया गया। रही बात कि इनके डैड इन्हें छोड़कर क्यों गए थे, तो इसका जवाब आपको अभी तक मिल ही गया होगा। जिस तरीके से हेल अपनी फैमिली को खुद से दूर रख के बचा रहा था, वैसे ही उसके डैड ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को दूर करा था। लेकिन उसके जाने के बाद भी तो मंकी उसके घर में ही था ना, तो इसका क्या हुआ? तो इसका जवाब भी बड़ा आसान है। अगर पीट मरा नहीं होगा तो जायज सी बात है कि वो अपनी
अपनी फैमिली को छोड़कर गया होगा, तभी तो उसके सारे कपड़े उसके क्लोजेट में पड़े थे। अब अगर वो मंकी को अपने साथ ले जाता तो क्या पता मंकी उसे किसी तरीके से मार देता, और अगर नहीं भी मारता तो वो दूसरों के लिए तो खतरा था ही। पर किस्मत ऐसी कि उसके बेटों को वो मंकी मिल ही गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंकी खुद ही टेलीपोर्ट होकर उस डब्बे के अंदर आ गया होगा, क्योंकि ऐसा हमने देखा भी था कि मंकी अपनी लोकेशन खुद ही बदल रहा था बिना किसी के हाथ लगाए। उसने मंकी अपने बच्चों के लिए ही खरीदा होगा, पर वो खिलौना श्रापित था। और अभी तक हमने जितने भी डॉल्स और खिलौने देखे हैं जो कि कर्स थे, उनकी लिस्ट में ये मंकी भी ऐड हो गया। खैर, अब यहाँ पे जितने भी सवाल बन रहे थे सबका जवाब मैंने दे दिया, बट स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। तो अब बात करते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $10 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए पूरे $68.5 मिलियन। मूवी जब शुरू होती है तब इसमें एक इंडियन गाना बजता है, वो भी अमिताभ बच्चन का, जिस गाने का नाम था दो लफ्जों की है दिल की कहानी। स्टीफन किंग की ज्यादातर मूवीज मेन के अंदर ही होती है और इस मूवी का भी ज्यादातर हिस्सा मेन के अंदर ही दिखाया गया। इसकी ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी में जो मंकी था उसके हाथ में सिंबल्स थे, लेकिन मूवी के अंदर मंकी के हाथ में ड्रम था। अगर आपने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एनिमल कम्स होम देखी है तो आपको पता होगा कि एड एंड लॉरेन के म्यूजियम में ऐसा ही एक मंकी टॉय रखा था। तो ये थे इस मूवी के कुछ फैक्ट्स, और जो थे वो मैंने आपको साथ के साथ बता दिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना ऐसे ही डिटेल वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।